Good morning, students. Welcome to all today's session. Today, I am going to teach class 11th subject education, chapter 2nd, that is understanding aims of education. In last lecture, we were discussing about the meaning and importance of aims of education. So, सेकेंड चैप्टर में जो है हम एम्स ऑफ एजुकेशन पर हमने मीनिंग पर भी और इम्पोर्टेंस पर जो है डिस्कशन कर चुके हैं और आज के सेशन पर में जो है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे और उसमें से फिर जो सबसे पहली एम है इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन वो डिस्कस करेंगे. सो एट द प्रेजेंट जंक्चर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया आर चेंजिंग फास्ट एंड न्यू प्रॉब्लम्स आर कमिंग अप. तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं. जितने भी सेक्टर्स हैं हमारी कंट्री के, चाहे वो सोशल है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो इकोनॉमिक हैं, उन सब में काफ़ी चेंजेस भी आ रहे हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी देखने में आ रही हैं. तो इट बिकम्स नेसेसरी टू री एग्जामिन केयरफुली एंड रीस्टेट क्लियरली द एम्स ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, इट बिकम्स नेसेसरी टू री एग्जामिन केयरफुली एंड रीस्टेट reformulated the clearly the aims of education in modern India. तो हमें ज़रूरी है कि हम सारा जो हमारा सिस्टम है उसको रीएग्जामिन करें और जो है अपने एम्स जो हैं उनको क्लियरली डिफाइन करें. सो इम्पॉर्टेंट एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया टुडे आर. तो अब जो इम्पॉर्टेंट एजुकेशन एम्स हैं इंडिया के इस समय पे वो, और जो आपके सिलेबस में भी दिए हुए हैं, वो एम्स टाइप्स ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, ये जो हैं 5 एम्स जो कि आपके सिलेबस में भी दिए हैं और मॉडर्न एजुकेशन जो है मॉडर्न एम ऑफ इंडिया भी हैं. तो इन 5 में से जो है पहला आ रहा है इंडिविजुअल एम्स, दूसरा आ रहा है मॉरल स्पिरिचुअल एम, थर्ड वन सोशल एम, फोर्थ वन कल्चरल एम, फिफ्थ वन वोकेशनल एम. तो ये 5 एम्स जो हैं इनकी मतलब कि आप लोग इनका मीनिंग और इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो स्टडी करोगे, क्योंकि ये 5 आपके सिलेबस में उनका मीनिंग और इम्पोर्टेंस दी हुई है, इसी को आपने स्टडी करना. तो सबसे पहला आज के लेक्चर में जो है नाउ today's lecture we are going to discuss about individual aims of education. तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? individual aims of education. Development of individual or human being is one of the main aims of education. तो अगर हम एजुकेशन में देखें तो सबसे मेन एम जो है वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल. इन अर्ली टाइम मेथड ऑफ एजुकेशन वाज अडॉप्टेड विच वाज नॉट डेवलप इंडिविजुअलिटी. तो अर्ली टाइम में जो भी एजुकेशन के मेथड अडॉप्ट किए जाते थे उस मतलब कि विच वाज नॉट डेवलप इंडिविजुअलिटी, एक ह्यूमन बीइंग की जो क्वालिटीज़ हैं, वो एबिलिटीज़ हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनको ध्यान रख कर नहीं मतलब कि डिसाइड किए जाते थे और ना ही इंडिविजुअलिटी की डेवलपमेंट पर इतना स्ट्रेस दिया जाता था. बट इन द प्रेजेंट टाइम साइकोलॉजी प्लान्स एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. तो अगर अब हम प्रेजेंट टाइम देखें तो साइकोलॉजी जो है उसको एक इम्पॉर्टेंट प्लेस मिल चुका है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. और जितना भी एजुकेशन सिस्टम अब प्लान किया जाता है वो इट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन द
field of education plan according to the needs, abilities, capacities of the individual. So many educationists give emphasis to develop the individuality as the aim of education. तो जितने भी आप एजुकेशनिस्ट की मतलब कि वो जो है उनके व्यूज़ पढ़ोगे या उनके जो भी आप उनका एजुकेशन सिस्टम जो उन्होंने सजेस्ट किया है वो पढ़ोगे तो हर एक ने इंडिविजुअलिटी जो है एज एम ऑफ एजुकेशन उस पर स्ट्रेस दिया है. तो इन द नैरो सेंस इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन इज़ सेल्फ एक्सप्रेशन. तो अगर हम नैरो सेंस में देखें तो इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन का मीनिंग क्या है? सेल्फ एक्सप्रेशन. तो अगर ये ध्यान से देखो चार्ट में दोनों मीनिंग जो हैं उनको डिस्क्राइब किया है, नैरो मीनिंग को भी और वाइडर मीनिंग को भी. नैरो मीनिंग जैसे अभी पीछे बोला सेल्फ एक्सप्रेशन. सेल्फ एक्सप्रेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स नेचुरल डेवलपमेंट. तो ये अभी आपने मीनिंग ऑफ एजुकेशन में भी पढ़ा. आप सबको पता ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल personality aspects of the individual, that is social, moral, physical, intellectual, aesthetic, spiritual. तो जितने भी पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स हैं उन सब की डेवलपमेंट, उन सब को ड्रा आउट करना और उनको डेवलप करना, ये है नैरो मीनिंग ऑफ एम ऑफ एजुकेशन. बट इन वाइडर मीनिंग और वाइडर एस्पेक्ट और wider meaning of individual aim of education, that is self realization. Self realization means realize all your potentialities, all your capacities, capabilities, abilities, and realize the inner potentialities. ठीक है, वो अपॉर्चुनिटीज़ देना है एजुकेशन के द्वारा ताकि एक इंडिविजुअल अपनी सेल्फ की जितनी पावर्स हैं उसको रियलाइज़ कर सके और अल्टीमेटली अपना फाइनल गोल जो है सैल्वेशन उसको अचीव कर सके, अपना मर्जर कर सके. इंडिविजुअल सेल्फ का मर्जर किसके साथ? यूनिवर्सल सेल्फ, और दैट इज़ द क्रिएटर और गॉड. तो ये याद रखिएगा, नैरो मीनिंग मीन्स all round development of individual or wider means self realization. So now next we will take importance of individual aims, development of individuality as an important of aim of education. Or now we will take some points which will highlight the importance of individual aim of education. तो ये different disciplines ने जो है इंडिविजुअल एम को के ऊपर स्ट्रेस दिया है, तो उन्हीं के व्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो हाईलाइट करेगा किसको? इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एम. और यही वो फैक्टर्स भी हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे किसको? इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन. तो यहाँ पर हम किन के व्यूज़ लेंगे? डिफरेंट डिसिप्लिन्स जो हैं हमारे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनमें पहला जो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल साइंसेस, सेकंड अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट, थर्ड अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, और फोर्थ वन दैट इज़ अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिस्ट, फिफ्थ अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिविस्ट, और जो है लास्ट वन दैट इज़ द डेमोक्रेटिक आइडियल्स. तो फर्स्ट ये सारे हम जो हैं वी विल डिस्कस वन बाय वन. तो फर्स्ट जो आ गया अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल साइंसेस. द बायोलॉजिकल साइंस सजेस्ट एवरी लिविंग बीइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर लिविंग बीइंग. तो बायोलॉजिकल साइंसेस हमें ये बता रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है. एवरी इंडिविजुअल हैव सर्टन यूनिक करेक्टरिस्टिक्स. वो कह रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल में यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं. और नेचुरल डेवलपमेंट मीन्स ओनली द डेवलपमेंट ऑफ दीज यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल. तो कह रहे हैं नेचुरल डेवलपमेंट क्या है कि उन्हीं सारे यूनिक करेक्टरिस्टिक्स का विकास करना जो है
उनकी डेवलपमेंट करना। दस एजुकेशन एम एट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटीज़ ऑफ ईच चाइल्ड। तो हर बच्चे में जो हैं, जो उसकी एक विशेषताएं हैं, जो एज ए मतलब कि इंडिविजुअल जितनी भी उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उन सब को डेवलप करना ही जो है वो मेन एम है किसका, एजुकेशन का। अब ये जो है इम्पोर्टेंट स्कूल है फ़िलॉसफ़ी का, वेस्टर्न स्कूल्स रहे हैं जिनमें मेन 3-4 स्कूल आते हैं, आइडियलिज़म, नेचुरलिज़म, प्रैग्मेटिज़म, रियलिज़म। और तो उनमें से एक नेचुरलिज़म जो है एक इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कूल्स ऑफ फ़िलॉसफ़ी। तो नेचुरलिस्ट सजेस्ट दैट एजुकेशन विच एम एट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी इज़ द ओनली एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर। तो कह रहे कि उनके अकॉर्डिंग इंडिविजुअलिटी जो है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, जो व्यक्ति की व्यक्तित्वता का विकास करना, मीन्स कि उसको एजुकेशन देना उसकी प्रकृति के अनुसार, बच्चे की प्रकृति, बच्चे के नेचर के अनुसार जो एजुकेशन देना, वही क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट साइकोलॉजी, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है डिसिप्लिन है नॉलेज का, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और साइकोलॉजी ने बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर भी ध्यान से सुनिए, मॉडर्न साइकोलॉजी प्लेस ए लॉट ऑफ एम्फेसाइजेस इज ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को या उसके ऊपर बात करना या उसको एजुकेशन में कंसीडर करना, ये सब किसकी कंट्रीब्यूशन है, साइकोलॉजी की। ऑल इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन another in respect of their psychology, in respect of means in respect of their interest, abilities, attitude and personality। कह रहे हर इंडिविजुअल जो है, अगर हम दो ट्विंस भी ले लेते हैं तो वो भी जो हैं एक दूसरे से जो हैं मतलब कि उनमें भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस आएंगे, और वो डिफरेंसेस आएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी। और द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू डेवलप ईच चाइल्ड इज़ कन्फर्मिटी विद इट्स स्पेशल एबिलिटीज। तो यहाँ पर कह रहे कि जो मेन एम है एजुकेशन का, कि वो डेवलप करना, बच्चे की डेवलपमेंट इस कन्फर्मिटी के साथ, इस विश्वास के साथ होनी चाहिए कि वो सारी उसमें जो स्पेशल एबिलिटीज़ हैं जो एक बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग बनाती हैं, उन सब की डेवलपमेंट होना ही जो है, डेवलपमेंट करना ही मेन जो है इंडिविजुअल एम है एजुकेशन की। सो कॉन्सिक्वेंटली एजुकेशन हैज़ बिकम इंडिविजुअल और चाइल्ड ओरिएंटेड। यानी कि वो कह रहे कि एजुकेशन जो भी हमें अपनी एजुकेशन है वो चाइल्ड ओरिएंटेड होनी चाहिए, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, तभी बच्चे की एक कंप्लीट डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिस्ट, सो अध्यात्म जो है, ये हमेशा याद रखना कि हमारी अल्टीमेट वैल्यू जो हैं वो 3 हैं, ठीक है। अल्टीमेट वैल्यू 3, ट्रुथ, गुडनेस, ब्यूटी, जिसे हम सत्यम, शिवम, सुंदरम, जो कभी भी ना ख़त्म होने वाली अल्टीमेट, जिसका अस्तित्व हमेशा रहेगा ही रहेगा, उसे क्या बोला जाता है, अल्टीमेट एम, अल्टीमेट वैल्यू। तो स्पिरिचुअलिस्ट बिलीव इन अल्टीमेट वैल्यू। स्पिरिचुअलिस्ट जो हैं वो अल्टीमेट वैल्यू पे 3 जो हमारी हैं, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस पर, उस पर विश्वास करते हैं। और स्पिरिचुअलिस्ट बिलीव दैट गुडनेस ऑफ इंडिविजुअल, तो वो 3 में से एक जो है वो है गुडनेस ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की अच्छाई। तो उन्होंने बोला कि एजुकेशन शुड बिलीव द इंडिविजुअल टू सेल्फ रियलाइजेशन। एक तो जो है गुडनेस ऑफ इंडिविजुअल डेवलप करे, और दे आल्सो बिलीव द इंडिविजुअल टू सेल्फ रियलाइजेशन, कि वो जो एक इंडिविजुअल में कि जो उसकी सेल्फ है उसको रियलाइज़ करने की अपॉर्चुनिटीज़ जो है प्रोवाइड करनी चाहिए एजुकेशन को, ताकि वो सेल्फ
रियलाइजेशन का जो एम है उसको अचीव कर सके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिविस्ट are of the view that the progress of mankind is due to great individual। जिन प्रोग्रेसिविस्ट जो प्रोग्रेस पर, तरक्की पर, आगे बढ़ने पर विश्वास करते हैं और उन्होंने स्ट्रेस दिया कि इसकी प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड इज़ टू, अगर कह रहे हैं कि वो पूरे, अगर हम देखें कि जो भी ये विकास हो रहा है पूरी मतलब कि मानवता का, तो वो किस कारण है? टू ग्रेट इंडिविजुअल्स, जो मतलब कि ये पूरा ब्रह्मांड में जो मानवों का वो बना हुआ है, वो मानवता या मानव उसको, तो वो ग्रेट इंडिविजुअल्स जो हैं उनके मिलने पर ही बना है। और द world has progressed only because some individuals have contributed to its according to their special ability। वो कह रहा है कि ये वर्ल्ड पूरा जहाँ अगर प्रोग्रेस कर भी रहा है, अगर यहाँ डेवलपमेंट हो भी रही है, तो वो जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी स्पेशल एबिलिटीज़ के कारण, उन्हीं के कारण हो रहा है। हैंस द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू डेवलप द एबिलिटीज़ ऑफ मैन एंड वुमेन एज इंडिविजुअल। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर हम पूरी मैनकाइंड की, पूरे ह्यूमन काइंड की प्रोग्रेस चाहते हैं, तो इसलिए हमें हर व्यक्ति की जो उसके अंदर क्षमताएं हैं, जो उसको एबिलिटीज़ हैं, योग्यताएं हैं, जो उसको पावर्स मिली हैं भगवान के द्वारा, जो इनहेरिटेड पावर्स हैं मैन और वुमेन में एज ए इंडिविजुअल, उन सब को हमें डेवलप करना होगा। डेमोक्रेटिक आइडियल्स, डेमोक्रेसीज emphasizes the freedom of an individual। तो आप देख रहे हो कि डेमोक्रेसी में क्या है, उसमें वो जो है हर व्यक्ति को जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाती है। डेमोक्रेटिक स्टेट शुड प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर ऑल इंडिविजुअल टू डेवलप इन एनी डायरेक्शन दे कंसीव टू बी यूजफुल टू देमसेल्व्स। तो अब कह रहे कि डेमोक्रेटिक स्टेट या डेमोक्रेटिक पैटर्न में हमें कि हर व्यक्ति को जो है वो फैसिलिटीज़ देनी है ताकि वो जो है डेवलप कर सके किसी भी डायरेक्शन में, और वो अपने लिए और सोसाइटी के लिए यूज़फुल बन सके। सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। तो हर एक ने जो है इंडिविजुअलिटी पर और इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ को डेवलप करने के ऊपर ही स्ट्रेस दिया है। सो इन द एंड वी कैन से दैट एजुकेशन मस्ट नॉट ओनली सीक टू प्रोड्यूस फाइन सिटीजन्स बट आल्सो फाइन इंडिविजुअल्स। तो कहा है कि एजुकेशन सिर्फ जो है अच्छे नागरिकों को ही जो है प्रस्तुत ना करे, प्रोड्यूस ना करे, बल्कि फाइन इंडिविजुअल्स को जो है अच्छे व्यक्ति को प्रोड्यूस करे। और जब अच्छे व्यक्ति को प्रोड्यूस करेगी तो वो हर सेक्टर में, हर फील्ड में, हर एस्पेक्ट में वो जो है इंडिविजुअल फाइन ही होगा और अच्छा ही होगा। सो एजुकेशन system should be designed so that it helps to develop the individuality of the child। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को ऐसा फ्रेम करना पड़ेगा, ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा कि दैट इट हेल्प्स टू डेवलप द इंडिविजुअलिटी, जो एक व्यक्ति की व्यक्तिता है, जो एक व्यक्ति के जो गुण हैं, जो जिन गुणों से वो व्यक्ति बनता है, उन सारी वैल्यूज़ को, उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन सारे एबिलिटीज़ को जो है डेवलप करना होगा एजुकेशन सिस्टम को। और ऑल एजुकेशनल एफर्ट शुड ब्रिंग इन टू फोकस द इंडिविजुअल एंड नॉट द सोसाइटी। तो जितने भी हमारे एजुकेशनल एफर्ट्स हैं उनको जो है हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? इंडिविजुअल पर, ना कि सोसाइटी पर। सो एक इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट है। अगर वो इंडिविजुअल में
वो जो जो एक इंडिविजुअल में, एक ह्यूमन में वो सारे ह्यूमन वैल्यूज़ डेवलप हो जाएंगी तो वो अपने आप कंट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी के लिए। वो पहले अगर जो है कंट्रीब्यूट उसको तैयार करना पड़ेगा हमें, ताकि वो एक अच्छा इंडिविजुअल बने और वह खुद ब खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रियलाइज़ करे और खुद ब खुद कंट्रीब्यूट करे एज फॉर द सोसाइटी एज ए यूज़फुल member. So thank you guys. This was all about the meaning of individual, aim and importance of aims of education.